निरंतरता नई मुद्रा है। हम इसके बारे में हमेशा बात करते हैं। आप निरंतर बने रहें, आपको परिणाम मिलेगा। आप जानते हैं, ऐश ने हमसे कुछ करने के लिए कहा। उसने कहा, मेरे साथ बढ़ो। और फिर हमारी प्रतिक्रिया क्या थी? जो लोग साथ रहे उनका आभार है। पिछले वर्ष का विषय आभार है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसने क्या किया है। हम जानते हैं कि उसने हमें कहां पहुंचाया है, और हमारी वफादारी अडिग है। बार बार वही लोगों को आते हुए देखना। आप पूरे समूह के नेता हैं। आप शायद हमारे साथ 5-6 साल पहले नहीं शुरू हुए थे, लेकिन आप अब यहाँ हैं। इसका मतलब है कि आप नेता हैं। इसके लिए धन्यवाद। पतझड़ वह नया मौसम है जिसमें हम हैं। हम अभी पतझड़ में प्रवेश कर चुके हैं। यह भविष्यवाणी करने वाला है। यह फसल का मौसम है। यह हमारे लिए फसल काटने का समय है। हम जल्द ही उन सेबों को प्राप्त करने वाले हैं। और मैंने सोचा कि सेब 3 चीजों का प्रतीक होंगे। बेशक हर कोई अपनी जेब में नकद डालने वाला है। हम बिलों का ध्यान रखेंगे, कर्ज चुकाएंगे, हमारे चारों ओर के लोगों का समर्थन करेंगे और फिर समुदाय में जाएंगे। हम यह करेंगे, लेकिन और क्या? आप जानते हैं, सेबों में सिर्फ पैसे से ज्यादा है। हम ऐश और उसकी तकनीकी विपणन से ऐसी चीजें देखने जा रहे हैं जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी। मैंने इस सप्ताहांत के दौरान इस बारे में सोचा जब मैं टेनेसी के चैटानूगा में लुकआउट माउंटेन के शीर्ष पर था और मैंने नीचे घाटी में एक गोदाम देखा जिस पर लिखा था, देखो रॉक सिटी। मैं रॉक सिटी में खड़ा था और गोदाम की ओर देख रहा था जिस पर फिर से लिखा था, देखो रॉक सिटी। 1936 में यह एक नवोन्मेषी विपणन तकनीक थी जो ग्रामीण अमेरिका में घूमकर गोदामों की छत पर देखो रॉक सिटी का साइन पेंट करने के लिए थी। और उन्होंने गोदाम को लाल रंग में रंगा और ऊपर का साइन काला और सफेद किया और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तट से दूसरे तट तक उन्होंने डिप्रेशन युग के दौरान गोदामों को रंगा। और रॉक सिटी अमेरिका की लोक कथाओं में एक प्राकृतिक आश्चर्य बन गया जिसे लोग देखने जाते हैं। मेरा मतलब है, जिना लेवा वहां रहती थी, उसके दोस्त, उसका परिवार, वह इसे अच्छी तरह जानती है। और इस तरह यह नवोन्मेषी विपणन है। 1936 1920 में, मेरा मतलब है 2020 में, ऐश ने बुर्ज खलीफा पर कुछ प्रमुख नवोन्मेषी विपणन किया। उसने बुर्ज खलीफा के किनारे रॉक सिटी चित्रित किया मूल रूप से, और यह कहता है, देखो मैं पैसिव हूं। रॉक सिटी को एक विपणन उपकरण के रूप में 90 साल पहले सोचा गया था। 90 साल बाद क्या होगा? वे बुर्ज खलीफा और उस घटना के बारे में क्या कहेंगे जिसे हमने बोस्टन से देखा? क्रिस, वे क्या कहने वाले हैं? अने डेव, वे कहेंगे कि हमने इसे देखा, हम वहां थे। तो मैं कहूंगा कि यह एक और फसल का सेब है और अंतिम एक शिक्षा है। मुझे लगता है कि कंपैसिव द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा काम जिस पर हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं वह लोगों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा देना है जो पहले कभी नहीं दी गई। हम शिक्षा की लागत को 90% तक कम करने जा रहे हैं। हम शिक्षा को उन स्थानों पर फैलाने जा रहे हैं जहां यह पहले कभी नहीं गई। इसलिए हम शिक्षा को 90% बढ़ाने जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को चट्टानूगा ले गए और हम बच्चों के विज्ञान संग्रहालय गए और हम टेनेसी एक्वेरियम गए और हमने एक ही जगह पर दुनिया भर की चीजें देखीं। और यह कुछ ऐसा ही है जो एम पास करने वाला है। वे सब कुछ एक जगह लाने वाले हैं ताकि हम दुनिया को देख सकें और अनुभव कर सकें। मेरा मतलब है, इसमें पेंगुइन, तितलियां, मगरमच्छ और दुनिया भर से अजीब मछलियां होंगी जो हमने बस इस सप्ताहांत देखी। और मैं पैसिव से कुछ अजीब मछलियां लाने की उम्मीद कर रहा हूं। मैं बस यही कहना चाहता था कि हमें प्लेटफॉर्म देकर सशक्त बनाना, आपके लगातार स्थिर रहने और पैसिव के सभी महान लोगों को इस मंच पर आज रात और हर सप्ताह लाने के लिए धन्यवाद। अब आपके लिए जॉयस, यह सब आपका है। इस अगले व्यक्ति का परिचय देने के लिए मेरे दोस्त, मेरे मिशिगन के साथी कोई और नहीं बल्कि श्री क्रिस जॉनसन। कैप्टन क्रिस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्यार है। धन्यवाद। माइक आपका है। मैं यहाँ एक और मिशिगन के व्यक्ति की तलाश कर रहा था। केवल तुम। खैर, मैं सबसे पहले यह कहकर शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक सच्चा सज्जन हूँ कि मेरी सभी बहनें चमक रही हैं। आप सभी अद्भुत लग रहे हैं। आप सभी खूबसूरत हैं। और दोस्तों, खासकर आप डेयर, मुझे आपको यह कहना है भाई, आप बहुत तेज हैं। आप हमेशा तेज रहे हैं। मुझे आपका पहनावा बहुत पसंद है। इंजीनियर माइक, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मैं एक टी शर्ट में आया हूँ।
मैं जल्दी में था कि मैं आया और इसे दिया, लेकिन मुझे खुशी है कि आप सभी का प्रतिनिधित्व उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरह से आप करते हैं और उन्हें पास करते हैं। मुझे जूली को 1 साल के लिए लाने दें। मैंने जूली को तब से विकसित होते देखा है जब से मैं उसे जानता हूं। मैं उसके साथ हर रात बहुत लंबे समय तक बैठा हूं। मैंने तूफानों को सुना है जो उसके घर पर इतनी जोर से बारिश करते हैं कि आप उसे इंटरनेट पर नहीं सुन सकते। मैंने उसके परिवार से मिला। मैं उसकी कुछ कहानियों को जानता हूं और हमेशा उसकी खूबसूरत बेटी और उसके परिवार के लिए, साथ ही आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। यह मेरे लिए एक बड़ी बात है, हमेशा से रही है। लेकिन जूली, मैं कहना चाहता हूं बधाई हो। मैं जानता हूं कि तुम कहां से आई हो, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम कहां जा रही हो। आपने अद्भुत चीजें की हैं। 1 साल कुछ ऐसा करने का जो आप वास्तव में करना चाहते थे। आपने उस विश्वास का कूद लिया और कहा, मैं इसे करने जा रहा हूं। मुझे याद है कि जब आपने यह शुरू किया था तब हम जिन चर्चाओं में थे और वे बहुत दिलचस्प थीं। आपको बस इसे करना है। यह जूली का रूप था जब उसने शुरुआत की थी। यही जूली का रूप था। अब देखिए वह कितनी खूबसूरत बन गई है, एक सुंदर फूल की तरह। लेकिन आप सभी व्यक्तियों के लिए वृद्धि और विकास ही है जिसने अनपैसिव को जीवित रखा। मुझे परवाह नहीं है कि कोई क्या कहता है। अगर ऐश होता तो मैं उसे भी यही कहता, इस व्यक्ति से बात खत्म कर लूं। रुको, कंप्यूटर पर मेरे परिवार से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों ने इसे कई साल पहले से 1 साल पहले तक बनाए रखा है और मुझे लगता है कि मैंने आज इसके बारे में थोड़ा बात की। जब भी संदेह था और दीवारें, पुल जो तोड़े गए, आप सभी बस चलते रहे और यह करते रहे। इस कंपनी के प्रति आपका विश्वास, ये एशबाफर जो कर रहा है उस पर आपका विश्वास अविश्वसनीय है। इस दुनिया में अब बहुत से लोग नहीं हैं जिनके पास उस तरह का विश्वास हो। मैं ईमानदार रहूंगा। लेकिन जब मैं वेबिनार में आता हूं, जब मैंने आप में से कई लोगों से फ्लोरिडा और जॉर्जिया में मिला, डॉ बिल का लव शैक, वहां हम उस जगह पर बहुत मजा आया। लेकिन आप सभी मुझे आश्चर्यचकित करते हैं। आगे बढ़ने के लिए सुनो, हम सभी जानते हैं तुम लोग सब कुछ नहीं जानते, लेकिन पिछले वर्ष में, और मैं इस कहानी के सामने आने का इंतजार नहीं कर सकता और तुम अपने आप पर गर्व महसूस करोगे कि तुम वहीं बने रहे। मुझे पता है कि बहुत से लोग किसी तरह से हिचकिचा गए हैं, नर्वस हो गए हैं, डर गए हैं, लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहता था कि डरने की कोई बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। दुनिया के सबसे महान लोग, सबसे महान नेता, सबसे महान व्यवसायी, सबसे महान उद्योगपति, सभी के पास डर होते हैं। सभी को असफल होने का डर होता है। लेकिन आप में से कोई भी कभी असफल नहीं हुआ। इस कंपनी में नहीं। शायद कुछ प्रोसेसिंग और अनपैसिव असफल हुए क्योंकि आप जानते हैं, कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों के कारण। लेकिन आप लोग कभी असफल नहीं होते। मैं किसी भी वेबिनार में जा सकता हूं और लगभग सभी वही चेहरे देख सकता हूं। मैं कहूंगा कि शायद 30 से 40% वही लोग हैं जिन्हें मैं रोज देखता हूं। मैंने आप में से हर एक को जान लिया है। मुझे लगता है कि मैं डेबी मैककॉर्मिक, मैं आपको अभी तक नहीं जान पाया हूं, लेकिन मैं जानूंगा। आप में से बाकी लोगों को मैं काफी हद तक जानता हूं। पादरी एनेट, मैं पादरी एनेट से जॉर्जिया में मिला था और वह कैमरे पर जितनी प्यारी हैं, असल में भी उतनी ही प्यारी हैं। और यही मुझे इस बारे में पसंद है। मैं 32 वर्षों के एक भयानक कार्यस्थल से आया जहां लोग दुखी थे। वे बस दुखी थे और मैं इसे समझ नहीं पा रहा था। वे अच्छा पैसा कमा रहे थे, उनके पास अच्छी स्वास्थ्य देखभाल और सब कुछ था, लेकिन वे दुखी थे। आप जानते हैं कि वे दुखी क्यों थे? क्योंकि वे उस JOB के कारण वह नहीं कर पा रहे थे जो वे वास्तव में करना चाहते थे। जब मैं निष्क्रिय हो जाता हूं और समय और स्वतंत्रता के बारे में लोगों के चेहरों पर चमक देखता हूं और यह महसूस करता हूं कि यह वास्तव में कैसा होगा, और मैं देखता हूं कि लोगों के दिल बस बड़े होते जाते हैं। लेकिन पिछले वर्ष में परीक्षण और त्रुटि, जो कठिनाइयां हमने झेली हैं, मैं खुश हूं कि मैं इसके माध्यम से गुजरा। मैं खुश हूं कि मैंने उन चट्टानों, दीवारों और बाधाओं को पार किया। मैं खुश हूं कि मैंने लोगों से कहा, बस धैर्य रखें, यह कुछ इतना बड़ा है। लेकिन आप व्यक्तियों ने 1 वर्ष तक इसे बनाए रखा है। यह एक अद्भुत कार्य है।
क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप में से हर एक के पास कोई ना कोई है, या तो आपके परिवार में या दोस्तों में, जो कह रहा है आओ यही हम हैं। नहीं, आपने इसमें विश्वास किया और यह आपके चेहरों पर हर बार जब आप इसके बारे में बात करते हैं दिखाई देता है। लेकिन बताओ स्मार्ट, मैं तुम्हें बहन को मुस्कुराते हुए देखता हूं, स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए। ऐश क्या कहते हैं, अपने जीवन की सबसे अच्छी स्थिति में आओ। मैंने लोगों को देखा है न केवल इस वेबिनार पर बल्कि कई वेबिनार पर कहते हुए मुझे बेहतर करना है। मैंने लोगों को अद्भुत मजबूत इंसानों में बदलते देखा जो कभी बात नहीं करना चाहते थे, जो शर्मीले थे। एरिक केसलर वह उन शर्मीले लड़कों में से एक था। यार, मैं उस लड़के को ट्रिविया खेलना बंद नहीं करवा सकता, और वह बातूनी है, मैं आपको बता दूं। कियाना, मैं कभी उसका नाम सही नहीं कह पाता। मैं ऐसा सिर्फ उसे मुस्कुराते रखने के लिए करता हूं। लेकिन एक साल इसके पीछे 4 और जोड़ें। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप में से कुछ मूल हैं, आप में से कुछ 2 साल 3 साल से हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे। लेकिन जूली पियरे, आपने इसे शानदार तरीके से किया। आप अद्भुत थी। और मैं सुनने जा रहा हूं, आपकी बेटी हम सभी के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप यह जाने। ठीक है, उसके लिए लगातार प्रार्थनाएं। ये मेरे लिए इस बारे में बात करना मुश्किल है। बच्चे सब कुछ होते हैं, हम ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। कोई क्या कहता है? मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। आपका 1 साल इस काम में आपके बच्चों, आपके पोते पोतियों और आपकी विरासत के लिए है। मैं सिर्फ जमीन में दफन नहीं होना चाहता। ओह, वह था 32 साल एक ऑटो श्रमिक के रूप में। हम सभी अद्भुत चीजें करने जा रहे हैं। बस ऐश माफर को वह सब कुछ पार करने देना है जो वह कर रहा है, और हम सभी बेनी की तरह धूप के चश्मे पहनेंगे और फिल्म सितारों की तरह दिखेंगे। मैं थक गया हूं। मैं तुम सभी से प्यार करता हूं। तुम हमेशा मेरी प्रार्थनाओं में हो। कृपया मुस्कुराते रहो। कृपया उस विश्वास को बनाए रखो जो तुमने इतने लंबे समय से रखा है, और कभी भी हार मत मानो। अब तुम्हारी ओर मेरे सबसे अच्छे दोस्त जॉयसी, मिशिगन में। धन्यवाद मेरे भाई क्रिस।